एक व्यक्ति कई लोगों के सामने खड़े होकर अपने हाथ में 100 रुपये का नोट लिए और कहा, आप में से कितने लोग ये 100 रुपये का नोट चाहते हो? सभी ने हाथ उठा दिया। फिर उस व्यक्ति ने 100 रुपये के नोट को अपने हाथ में लिया और उसको कुचल डाला। कुचलने के बाद फिर अपने हाथ में उठाकर कहते हैं, कितने लोग इस 100 रुपये के नोट को चाहते हैं? सभी ने हाथ उठाया। फिर उस 100 रुपये के नोट को उसने अपने पैर तले नीचे डालकर कुचला और कहा, कितने लोग ये 100 रुपये का नोट चाहते हैं? सब लोग देखकर कहते हैं, हाँ हम सभी चाहते हैं। तो इस व्यक्ति ने कहा, देखो ये 100 रुपये को नोट को अगर मैं अपने हाथ में यूँ रखूँ सुरक्षित, या उसको हाथ में मसल डालूँ, या पैर तले उसे कुचल डालूँ, फिर भी आप ये 100 रुपये के नोट के प्रति एक श्रद्धा रखते हो, इच्छा रखते हो। उसी प्रकार हम सभी अपने गलत निर्णयों के कारण कभी परिस्थिति और प्रकृति के माध्यम से काल तत्व से कुचले जाते हैं। कभी परिस्थितियां इतनी हम पर हावी हो जाती हैं कि भगवान की काल शक्ति हमें अपने पैरों तले रौंद देती है और हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं और लगता है कि हम पराजित हो गए। लेकिन ऐसी अवस्था में हम निरंतर आशावादी रहें और जानें कि जिस प्रकार इस 100 रुपये के नोट को किसी भी अवस्था में तोड़ा जाए, मोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, इसका मूल्य कम नहीं होता, उसी प्रकार चाहे हम अपने जीवन में कितने भी बुरी तरह पिटें, हमारा मूल्य कम नहीं होता। क्योंकि हमारा वास्तविक मूल्य किसमें है? हमारे उस स्वतंत्रता रत्न में है, जिसके माध्यम से हम इच्छा शक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, निरंतर आशावादी रह सकते हैं। ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय च सूतिकागृहात्। वसुदेव जी एक ऐसे आशावादी पुरुष थे जो 6 पुत्रों के नाश के बाद भी उनके हृदय में निरंतर आशा की किरण पनपती रही। और ऐसे आशावादी व्यक्ति के जीवन में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। आइए हम अपने ही वास्तविक आशा के मूल्य को समझें, आशा को अनुभव करने और आशा को व्यक्त करने की अपनी शक्ति और सामर्थ्य को ढूंढ निकालें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं।